आइए यहाँ के जो जनता जो यहाँ पर अपने दुकानदारी कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपना यहाँ पे बिता रहे हैं, इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है और कई वर्षों से ये चल रहा है, ये काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आज जो ये संजय चौक के बीच से जो रास्ता निकाला गया है, जो कुमारडुबी की तरफ जाती है और ये मैथन की तरफ जाता है, लेकिन ये सड़क देखिए किस तरह से डाउन किया गया है। और गाड़ी की अगर ब्रेक फेल होती है तो समझिए कि जो पीछे के जो लोग हैं वो घटना हो ही जाएगा उनके साथ और वो मर भी सकते हैं। और ये हाईवा जो आपके सामने लोड हो रही है, ये लोड होते हुए सीधा इधर से जाती है। अगर इसका ब्रेक फेल हो गया तो क्या होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना पूरा नाम बताएं। मोहन कुमार दत्ता। क्या ये जो सड़क जो निर्माण हो रहा है ये कितने दिनों से चल रहा है? ये तो लगभग 8 साल 9 साल से 8 साल से ऊपर से ही बड़ा आधा ब्रिज बना के पेंडिंग पड़ा हुआ था। फिर कंपनी आया, फिर भाग रहे हैं, फिर ये सही जैसे जैसे काम हो रहा है। और इसी तरह दुकानदारों का ही माने मुसीबत झेल माने बढ़ते जा रहा है। ये सड़क जो है इससे क्या लगता है आपको, आए दिन घटना होता है यानी? हाँ, घटना होता ही है, बहुत सा पीछे हट रहा है। हम ही लोग ठेल के गाड़ी को ऊपर उठाते हैं। सारा इकट्ठे 10 आदमी मिलकर गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कता है, फिर हम लोग हाथ लगा के ठेल के ऊपर की ओर बढ़ाते हैं गाड़ी को। किसी को यात्री को खाली करके फिर खाली गाड़ी को ढकल के फिर ऊपर में चढ़ाते हैं पैसेंजर को, भाई जान जोखिम काहे लेके। आज दिन डेली होता है, 2 से 4 ऑटो वाला को डेली। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं उन लोगों ने कभी आवाज़ उठाया है इस मुद्दे पर? नहीं, आज ना कोई कुछ नहीं, कोई कुछ बोलने वाले नहीं है, कोई नहीं है। कोई मेरा ना कोई MP ना MLA ना मुखिया ना कोई कुछ इसमें आवाज़ नहीं उठाया। इसके लिए नहीं किया। आपका नाम बताएं। संतोष कुमार जाल। कहाँ रहते हैं? मेरा में। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, डेली जो गाड़ी का आवाजाही हो रहा है, इसको देखने से क्या प्रतीत होता है आपको? आज दिन डेली एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। हम लोग रात दिन यहीं पर रहते हैं। ऑटो वाला को होता है, पैसेंजर को होता है, सबका होता है। आज तक नहीं, आज तक कोई नहीं यहाँ पर इसके लिए आवाज़ उठाया है। नहीं उठाया। ये जो हाईवे अथॉरिटी है ये कभी आता है? इनका आता है, वो 10 मिनट देख के चल जाता है। 2 घंटा इधर काम होता है, 2 घंटा उधर काम होता है, उसको यही देख रहा हम लोग। चाचा आप कुछ? मेरा भी यहाँ पर होटल था, बंद हो गया है NH की तरफ। अच्छा। संजय चौक ये मोड़ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। NH जानबूझ करके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया है। सारे ऑफिसर रोज आते हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ पर इतना परेशान है, आने जाने वाला को इतनी दिक्कत हो रही है कि कोई इसको वर्णन नहीं कर सकता। जो वाहन है, छोटे छोटे टेम्पू है और जो लोडेड गाड़ी आती है उसको कभी हम तो देखे परसों न तरसों उसको क्रेन से ऊपर लोग उठाया, क्रेन से उठाया। इस पे चाचा हमारे यहाँ के जो जनता है इन लोग को तो आवाज़ उठानी चाहिए। जनता क्या करे, जनता में दम कहाँ है? जनता तो अपने बेहाल है, इनका रोजगार छीन गया है। ये लोग अब परेशान हैं, ये कहाँ से उठाएंगे? इनमें दम कहाँ है? यहाँ का प्रतिनिधि है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, घर में पड़ी रहती है, विधायिका क्या है। तो क्या यहाँ के लोग प्रतिनिधि के पास गए थे इस मामला को लेकर? अरे प्रतिनिधि यहाँ से गुजरती नहीं है, तो है, लेकिन उसको आँख नहीं है। हाँ तो है, वोट यहाँ के नहीं लेती है, उसको नहीं प्रश्न उठाना चाहिए। फिर मैं इंटरफेयर करना चाहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैथन का मंडल का महामंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप आज सड़क के बारे में जो बोल रहे हैं कि ये दुर्घटना है, ठीक है, मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। अफसरों को चाहिए कि यहाँ पर दुर्घटना ना हो ऐसी व्यवस्था बनाए, परंतु आप हमको एक स्पष्ट रूप से बताइए कि आप भी इसी मैथन और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं जो जन्म लिए हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सड़क निर्माण का जो संकल्प लिया गया, और आपको ये भी बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देन है कि ग्रामीण सड़क योजना से गांव को सड़क से जोड़ा गया और राष्ट्रीय राजमार्ग को सुदृढ़ किया गया, और आज राष्ट्रीय राजमार्ग आपका बहुत अच्छा पैमाने पे काम कर रहा है। सेफ्टी पे यही कहना चाहूँगा कि विकास हो रहा है तो वहाँ थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना होगा। जहाँ विकास होता है वहाँ थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हम लोग भी अपना घर बनाते हैं तो कहीं सीमेंट गिरा होता है, कहीं बालू, कहीं गिट्टी आपके सड़क मोहल्ले में भी रहता है।
बस यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पर जो भी कार्य हो इसमें जो NHI हैं और जो ये कंपनी है, ये दोनों के अफसर इस पे संज्ञान लेते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करें, यह मैं यहाँ सभी के माध्यम से मांग करना चाहूँगा और कहूँगा कि सेफ्टी सर्वप्रथम है। और बाकी आप चाचा जी पर जो अभी दीना जी का है, इस पर आप कुछ कहना चाहिए? ये अपने ढंग से बोल रहे हैं, बीजेपी का आदमी है, लेकिन ये जो NH है ना, नरेंद्र मोदी का नहीं देना, ये राजीव गांधी के टाइम में रशियन कोलैबोरेशन का चीज़ है, समझे? ये झूठी, ये बिल्कुल झूठी बात है। नरेंद्र मोदी का कोई देन नहीं है इसमें। जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाए हैं, समझ। लेकिन अभी जो दिक्कत है यहाँ पर फिलहाल, जो अभी परेशानी है, बहुत दिक्कत है। अब ये टेम्पू वाले हम रोज़ यहाँ पर आते हैं, देखते दस्त तो उड़ता ही है। इतनी परेशानी है पब्लिक से लेकर के गाड़ी वाले को, कोई इसका हिसाब नहीं है, कोई इसको देखने वाला है नहीं। इसमें तो कहेंगे ठीक है, आपका कहना है कि राजीव गांधी जी का देन है, ठीक है ना, लेकिन पहल तो नरेंद्र मोदी कर दिए ना, सड़क बन रहा है ना, बन रहा है। इसको तो आप मानते हैं ना? मानते हैं उसको। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है इसमें ना कोई पार्टी ना कोई पॉलिटिक्स, इसमें यही चीज़ होना चाहिए कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस काम को कैसे कराया जाए, उस पर सेफ्टी पॉइंट से कराया जाए, पब्लिक को भी देखा जाए, पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है उस पर देखा जाए। साहब लोग आते हैं ऊपर से घूम घाम के चल देते हैं, कोड़ कर के उनका मशीन सब छोड़ देता है। आप काम करो, सिस्टमेटिक ढंग से काम करो, काम करो, तरीके से काम करो। कोड़ करे आप धरना तक घूम जाए, देखिए कई जगह मूस की तरह से खोद कर रखे हैं हम लोग जहाँ तहाँ। हाँ ठीक है, वो तो हमने देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, तो आप जहाँ काम लगाते हो एक जगह काम करो ना भाई, जगह जगह खोद खाद कर रखे हुए। पब्लिक की परेशानी हो रही है, पब्लिक की परेशानी हो रही है। मेरा कहना है कि पब्लिक को पहले देखा जाए, आम आदमी को, आम जनता की परेशानी को देखा जाए, उसके बाद ठीक है निर्माण होगा तो हम पर परेशानी हो सकती है, लेकिन ये बेढंगा तरीके से कर रहे हैं। 2 साल से ये लोग हंगामा यहाँ पर मचा के रखे हुए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस देखिए, चाचा जी बोल रहे हैं, परेशानी है तभी बोल रहे हैं, और परेशानी अभी तत्काल यही है कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये जिस दिन सुदृढ़ रूप से बन जाएगी ये सड़क आपका संजय चौक बहुत सुंदर। कब तक बन जाएगी सर? और आप तो बोल रहे हैं कि बन जाएगी, कब तक सर? यही तो कहना है पब्लिक अब का। ये तो ऑथोरिटी, उन ऑथेंटिक व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो मिलेगा। मैं तो आपके तरह ही आम जनता हूँ। नहीं, अभी तो आप बोले कि भाजपा के क्या कौन सा पद पे यहाँ पे? हाँ जी, मैं मैथन मंडल में हूँ। और चूँकि देखिए, सब प्रथम बात है नेशन, ठीक है। नेशन में ये विकास आपका ही है, हाँ सबका है। और इस विकास को धैर्यपूर्वक अगर आप रखेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी ही इसका आनंद उठाएगी। चूँकि अगर चाचा जी चूँकि बिलोंग करते हैं, बहुत दिनों से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग किया है, बहुत बड़े पद पे भी रहे हैं चाचा यहाँ, तो उसके लिए मैं कभी भी चाचा का बहुत आशीर्वाद भी रहा है। तो कहने का यही अर्थ है कि दूर मत जाइए। अभी जो दिख रहा है, वर्तमान जो दिख रहा है, आने वाला भविष्य जो दिख रहा है, उस पर अगर बात कीजिएगा तो धैर्यपूर्वक बात कीजिए। हाँ, अफसरों को ज़रूर आप स्ट्रिक्टली ये बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। ये ना मैं इसका मैं समर्थन करूँगा कि यहाँ किसी तरह की घटना दुर्घटना हो जाए। यहाँ पे 2 स्टाफ अभी देखिए, अभी आप पूछिए यहाँ पर रोकने के लिए जी होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। इसका इग्नोर नहीं है। और आपके माध्यम से अगर कल से यहाँ अगर 2 स्टाफ देखने को मिले तो शायद 2 चूल्हा और जले। आप सही बात है। हमारा कहना है यही है कि यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो भी है, चाहे वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। इन लोगों का कहना है कि भाई सेफ्टी के दृष्टिकोण से ये काम जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और ये सिर्फ किसी पार्टी का काम नहीं हो रहा है, ये हमारे नेशन का काम है। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उस पर रोक लगाया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। अंतरकथा न्यूज़ से रिपोर्ट सुनीत कुमार वर्मा, मैथन से। सुनने में आ रहा है कि दुकान का आप लोग को मुआवजा नहीं मिला ना, इसके बारे में बताइए। दुकान का मुआवजा नहीं मिला हम लोग को। बहुत बार दौड़े इधर उधर, वो बोलता है कि प्रूफ नहीं है आप लोग के पास, नहीं मिलेगा। ये कौन बोलता है? वो डीओलो ऑफिस, डीओलो साहब बोल रहे हैं। अच्छा, प्रूफ लाइए। हम लोग प्रूफ तो NH जब तोड़ा था तो भी वीडियो बनाया था,
जब सर्वो करने आया तो उस समय भी NH का वीडियो बना हुआ है, अभी भी ऑफिस में पड़ा हुआ वीडियो। हम लोग बोले DLO साहब को जो आपका प्रूफ देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, वीडियो के आधार से हम लोग को पेमेंट कीजिए। बोलता नहीं वैसे नहीं होगा, देखते हैं फिर मीटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके टाल दिया पूरा। तो इस मामला को लेके और कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि या किसी के पास गए थे? सब जगह गए थे, अरूप चटर्जी के पास भी गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं तो अरूप चटर्जी तो अभी पूर्व विधायक हैं। हाँ, प्रेजेंट विधायक के पास गए? ना, उनका पास नहीं गए थे। परिश्रम वही, मेहनत वही किया था, अरूप को पेमेंट हुआ। अरूप चटर्जी उसको हम लोगों ने इस संबंध में, हमको नहीं लगता, सैकड़ों बार हम लोग DLO से भेंट किए, सैकड़ों बार। एक ग्रुप बना कर हम लोग जाते थे, एक गाड़ी रिजर्व करके हम लोग जाते थे, जाकर के DLO से भेंट करते थे, बात करते थे, DC से बात करने की कोशिश किया, और लोगों का पेमेंट हुआ, लेकिन इन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। तो अभी हम यही चाहेंगे कि अभी जो DC महोदय आई हैं उनसे जाके मिलिए और एक बार फिर से अपना आवेदन दीजिए। जहाँ तक लगता है कि हमारे न्यूज़ के माध्यम से उनके पास भी ये खबर चली जाएगी, और मैं गुजारिश करूँगा यहाँ के जो DC महोदय हैं वो जल्द से जल्द इन लोगों का सुनवाई करें। पैसा देने की तो बात हुई थी, लेकिन बोले विधायक जी का उसे मिलेगा पेपर से। कितना पैसा मिलेगा? वो तो उसमें लिखा हुआ था 49,000 कुछ था। किस एवज में पैसा वो दिया जा रहा है? वो जो दुकान टूटा था उसका क्षतिपूर्ति में। क्षतिपूर्ति? हाँ। तो उसका पेपर पर कुछ मिला है? ना, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, सिर्फ आश्वासन? आश्वासन। एस्टीमेट बनाया गया था, उसकी कॉपी सारे लोगों के पास में उपलब्ध है। उसमें SDO आए थे, NH के ऑफिसर आए थे, सब लोग मिल करके, जितने दुकान, सबका एक समान रेट नहीं है, किसी को 1 लाख है, किसी को 1.5 लाख है, किसी को 2 लाख, किसी को 3-3 लाख रुपया पेमेंट हुआ है, समझे। तो ये जैसी जैसी दुकान है उसके हिसाब से एस्टीमेट बनाया गया, पेमेंट हुआ, लेकिन इन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर पेमेंट 5-7-10 दुकान है, इन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। दिखाइए तो 5-7 दुकान। ये दुकानदार जितने दिखाई पड़ रहे हैं मोड़ पर ना, इन लोगों को सारा एस्टीमेट बना दिया गया है NH की तरफ से, इन लोगों को पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए। उस तरफ का पेमेंट हो गया, आदिवासी लोगों का पेमेंट हुआ, इन लोगों का पेमेंट जानबूझ के रोक दिया है। क्या कारण है रोकने का? क्या कारण? बदमाशी है, मन की बदमाशी है। मन के बदमाशी तो नहीं कहा, मतलब उन लोग का हो जाएगा, इन लोग का नहीं वो होगा। हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया है, इन लोग का हो गया, हो गया है, इन लोग का नहीं हुआ। नहीं हुआ। कौन लोग हैं जिनका नहीं हुआ? ऐसा लोग देखिए, नहीं बैठ लीजिए, पूछ लीजिए। हम लोग का कहीं नहीं। बताइए क्या मामला आपके साथ? तो हम लोग का दुकान एक बार पहले भी टूटा था ना, 15 में भी टूटा था, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर भी अभी जो है सो मतलब पूरा इधर गड्ढा कर देगा, 15-17 फीट गड्ढा हो जाएगा। हम लोग का दुकान ऊंचा हो जाएगा, और उसमें भी मतलब हम लोग का बेरोजगार हो जाएंगे पूरा एकदम। यहाँ जितना भी दुकानदार हैं पूरा एकदम यहाँ से। इसके लिए कहीं मांग किए थे, कहीं बोले थे? नहीं तो कहाँ, कोई सुनने वाले नहीं है, तो क्या कहाँ जाएंगे? जाइएगा तब ना कोई सुनेंगे। ये नहीं बोल पा रहे हैं बात, आप बताइए ना। अच्छा, नहीं बात कर रहे हैं। हम लोगों ने लड़ करके बहुत सारे लोगों को पैसा दिलवाया, करीब बहुत रुपया दिया, इसके नीचे वाले के सारे लोगों को मिला है। इस मोड़ पर इन नहीं बोल पा रहे हैं, दुकानदार लोग से पूछिए, ये लोग बताएगा कि NH और आपको झारखंड स्टेट से एक सर्वे किया गया था, किसी ज़मीन उसका एस्टीमेट बनाया गया था, किसी को कितना पैसा देना चाहिए, इसके एस्टीमेट बना हुआ है। मेरे पास उसकी कॉपी भी है। अब तो हम नहीं जाना, तो कॉपी हमको दे सकते थे। ठीक है, तो आप हमको व्हाट्सएप में कर दीजिएगा। यहाँ और कौन दुकान है जो बताइए, कौन सा दुकान है? चलिए आइए। आप कितने जर्जर हैं, इसकी ना व्यवस्था है, ना कोई इनके कर्मचारी खड़े हैं, NH का कोई आदमी यहाँ पर नहीं है जो गाड़ी को एक साइड रोके और दूसरी गाड़ी को जाने की सुविधा दे। यहाँ कभी भी घटना घट सकती है, आप देख सकते हैं। और आए दिन सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे झमेला अक्सर होते रहता है। इसका वजह यही एक ही मुख्य कारण है कि यहाँ के हाईवे अथॉरिटी जो काम कर रहे हैं वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना कोई कर्मचारी यहाँ पर है, और मनमानी काम चल रहा है इन लोगों का। हाईवा लोड हो रहा है, और यही हाईवा लोड होते हुए आपका नीचे तरफ जाएगा। और हाँ, देखिए वहाँ पे देखिए, कभी भी अगर ब्रेक फेल हो जाने के बाद गाड़ी उल्टा वापस ढुल जाएगी, और जिसके कारण घटना घट सकती है। ये आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और आप इस चीज़ को देखिए आपके सामने। तो ये मैं कुछ लोगों से भी जानकारी लेना चाहूँगा कि ये जो सड़क अभी तक नहीं बनी है, इसका व्यवस्था कैसे होगा। सरकार को इस पर नज़र डालनी चाहिए, और ये नज़र नहीं डाल रहे हैं तो घटना तो घट सकती है। और आए दिन
कुछ ना कुछ घटना हो ही रही है। और ये सड़क के बारे में लोग भी कह रहे हैं कि सड़क की व्यवस्था सही रूप से नहीं हो रही है, जिसके मैं आपको यहाँ का वीडियो दिखा रहा हूँ। और वो देखिए, जूम कीजिए उसको और आप देखिए, अगर आप पार्किंग साइड का रास्ता नहीं बना के देंगे तो लोग कैसे जाएगा यहाँ से। That's a question. That's a question. तो सूरज बुझा दूं तुझे।